आज का टॉपिक है विधेयकों के बारे में। विधेयक होते हैं तीन प्रकार के, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो ये तीनों विधेयक होते हैं ना, उनमें संशोधन करने की एक प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। जो सामान्य जो विधेयक होता है या साधारण जो विधेयक होता है तथा संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु जो धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद 109 के तहत केवल पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सामान्यतः संसद में किसी विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत 50% प्लस 1 की आवश्यकता होती है। परंतु संविधान संशोधन में एक अलग प्रक्रिया होती है, जो कि है कि इसके पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की कम से कम आधी संख्या होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 भाग होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ इस समझते हैं किस प्रकार से हैं कि उदाहरण के रूप में अगर मान लो कि राज्यसभा में कि 250 सीट है, तो अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाना है किसी भी सदन में, संसद के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो जैसे अगर राज्यसभा में लाना है तो उसकी कम से कम मतदान की न्यूनतम संख्या 125 होनी चाहिए, तो लगभग 50% होनी चाहिए। अब उस प्रस्ताव को संसद के किसी एक सदन से पारित होने के लिए 2/3 सदस्य होना जरूरी है, यानी कि 85 सदस्य होना जरूरी है, तब वो एक सदन से पारित हो जाएगा और दूसरे सदन में वो चला जाता है। और वही प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है ना, वो प्रक्रिया ही दूसरे सदन में चलती है। और एक संविधान संशोधन विधेयक में राज्य की विधानसभाओं के भी 50% सदस्यों के होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में है कि संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है, परंतु जो साधारण जो विधेयक होता है उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसका ये तात्पर्य है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बैठकों से निर्धारित होता है। साधारण विधेयक होता है उसमें संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात कर लें तो उनमें आ जाता है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये था विधेयकों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।